नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट हिंदी की कार्यपत्रिका है और कार्यपत्रिका संख्या है 145। हमारे सामने एक नया पाठ है, सर्दी आई कविता है। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि इस ठंड के मौसम में आप अपना ध्यान रख रहे होंगे। अब आप अपनी हिंदी की किताब में से इसी मौसम से जुड़ी एक मज़ेदार कविता सर्दी आई को हाव भाव व लय ताल के साथ पढ़िए और जानिए कि सर्दी के मौसम में ठंड से हमारा हाल कैसा हो जाता है। नाक लाल, सुकड़ी चाल, अंडे की जम जाए जर्दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। बच्चों, क्या आपने गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दिया? कौन से शब्द? जैसे नाक लाल, सुकड़ी चाल, तो लाल और चाल, और साथ ही जर्दी और बेदर्दी, ये गहरे रंग के शब्द हैं। तो ये सब तुकांत शब्द हैं। कौन से शब्द? जिन शब्दों के अंत के वर्ण, उनके स्वर और उनके उच्चारण की जो ध्वनि है वो समान हो जाए, यानी कि एक जैसी ध्वनि, एक जैसी आवाज आए, तो वो उन शब्दों को हम तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे लाल चाल, आखिरी की जो ध्वनि आ रही है ल की, वो दोनों में बराबर है। जर्दी बेदर्दी, ऐसे ही कपड़े तगड़े, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। कविता तभी बनती है जब मैं पंक्तियों के अंत में आता हूं, पढ़ना सरस बनाता हूं, तुकांत में कहलाता हूं। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो तुकांत शब्द लिखिए। अब जैसे आम के दो तुकांत शब्द क्या हो सकते हैं? नाम और काम। ऐसे ही खेल के शब्द लिखने हैं हमें। खेल के दो तुकांत शब्द क्या हो सकते हैं? खेल का हो सकता है मेल और रेल। इसके अलावा बेल भी हो सकता है। अगला शब्द है रोटी। खोटी हो सकता है, गोटी हो सकता है, मोटी हो सकता है, चोटी हो सकता है। आप कोई भी दो शब्द लिख सकते हैं। गीत का क्या हो सकता है? रीत हो सकता है, मीत हो सकता है, मित्रता को मीत बोला जाता है। जीत हो सकता है। प्रश्न 2 देखते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों को पूरा कीजिए और आप भी कवि बन जाइए। तो ये जो शब्द लिखे हैं, हमें ये शब्द इस्तेमाल करने हैं और पंक्तियों को तुकांत शब्दों के हिसाब से पूरा करके कवि बन जाना है। चलिए देखते हैं। सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती। तो यहां पे चलती शब्द अगर आ जाए तो हमारी कविता बन सकती है। कैसे बनेगी? पढ़ के देखते हैं। सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती। तो यहां पर हम चलती शब्द लिखेंगे। ये रहा चलती शब्द। अगला देखते हैं। आओ भाई खेलें खेल, चलती है अब अपनी रेल। तो रेल शब्द यहां आ जाएगा। अगला देखते हैं। आसमान में निकले तारे, चंदा मामा लगते प्यारे। तो प्यारे शब्द यहां आ जाएगा। तो कविता का मजा कब आया है? जब शब्द तुकांत शब्द होते हैं, इनकी लय और ध्वनि एक जैसी होती है। तो चलिए प्रश्न 3 देखते हैं अब। सर्दी के मौसम से जुड़ी वस्तुओं के चित्रों को पहचानिए और उन पर सही का निशान लगाइए। तो जो सर्दी से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, उनको पहचान कर सही का निशान लगाना है। तो आइसक्रीम है, ये तो नहीं है। ये गर्म चाय कॉफ़ी हो सकती है, ये सर्दियों की चीज़ है। ये नहीं है, ठंडा फल हम नहीं खाते, मूंगफली हम खा सकते हैं सर्दी में, तो ये सर्दी से जुड़ी हुई वस्तु है। आग जलाते हैं, सर्दी से जुड़ी हुई वस्तु है। स्वेटर सर्दी से जुड़ी हुई, नारियल पानी सर्दी से जुड़ा हुआ नहीं है। और गर्म कपड़े हैं, क्रिसमस यहाँ मनाया जा रहा है, तो ये सर्दी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4। कविता में कुछ शब्दों के साथ उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी कि विलोम शब्द भी आए हैं। तो एक शब्द का उल्टा शब्द अगर है तो कौन सा शब्द होगा? वो विलोम शब्द होगा। जैसे अंदर का उल्टा अर्थ बाहर शब्द का होता है, तो अंदर और बाहर दोनों आपस में विपरीत अर्थ वाले शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए। तो ऐसे ही हमें दिए हुए शब्दों के उल्टे अर्थ लिखने हैं। सर्दी गर्मी, धूप छांव, प्रश्न उत्तर, हार जीत, सच झूठ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5।
भारत ऋतुओं का देश है। आइए एक वर्ष में आने वाली 6 ऋतुओं के नाम लिखते हैं। कौन सी 6 ऋतुएं हैं? वसंत, वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत और शिशिर। तो यहाँ हमें देखना है पूरे एक वर्ष में कौन कौन से महीने में कौन सी ऋतु आती है। हमें 6 ऋतुओं के नाम पता लग गए हैं। अब हम यहाँ पे उन ऋतुओं के नाम लिखेंगे। तो मार्च और अप्रैल में कौन सी ऋतु आती है? व से उसका नाम शुरू होता है, तो हम ये लिखेंगे वसंत। मई और जून में कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म। जुलाई और अगस्त में बारिश होती है तो वर्षा ऋतु आ जाएगा, वो लिखेंगे वर्षा ऋतु। सितंबर और अक्टूबर में क्या होता है? शरद ऋतु आती है। नवंबर और दिसंबर में हेमंत और जनवरी और फरवरी में शिशिर। तो ये हमारे ऋतुओं के नाम हो गए। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।